रुबेल और जूली की मोहब्बत। हमारे नाम की तरह हमारी मोहब्बत भी बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों की शादी 1 महीना पहले हुई थी। ऑफिस से जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। सच बताऊं तो तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। माय स्वीट हस्बैंड, ऑफिस तो आपको जाना ही होगा। हाँ, अगर मेरी याद आए तो इस प्यारी सी वाइफ को कॉल कर लेना। रुबेल ऑफिस चले गए। शादी के बाद आज ऑफिस में पहला दिन था। काम का लोड बहुत ज्यादा था, तभी बिजी हो गए। इधर मैं अपने पति को कॉल करने लगी, पर उन्होंने मेरी कॉल अटेंड ना की। फिर रात को ऑफिस से घर लेट आए। अरे यार, आज तो बहुत थक गया हूँ। अरे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ जान, कुछ तो बोलो। मुझसे बात मत करें, जाएं, मैं आपसे नहीं बोलती। जान, ऐसी भी क्या नाराजगी? तुम्हें पता है मैं इस तरह तुम्हें उदास नहीं देख सकता। अपना सेलफोन चेक करें। कॉल पर कॉल करती रही, मैसेजेस भी किए, फिर भी आपने मुझसे बात नहीं की। अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे नाराज क्यों हूँ? तुम्हारी नाराजगी अभी खत्म कर देते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर डिनर करने चलते हैं। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। तभी रुबेल मुझे बाहर डिनर पे ले गए। चलो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो आई। वैसे एक बात बताऊं, तुम गुस्से में और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। अरे यार, इस तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। तुम जानती हो, आई लव यू सो मच। क्या करूं, इस दिल पर आपका नाम लिखा है। आपको देखे बिना ये बेचैन सा रहता है। आज शादी के बाद पहली बार घर में अकेली हुई थी, तभी आपको कॉल करती रही। फिर एक दिन मेरी दोस्त गीता मुझसे मिलने आई। यार जूली, शादी के बाद तो मुझे भूल गई है। लगता है अच्छा रोमांस चल रहा है अपने पति के साथ। अब भला हम गरीब दोस्त तुझे कहाँ याद आएंगे? अरे गीता, तुझे तो पता है शादी के शुरू में कहाँ टाइम मिलता है। अभी कुछ दिन पहले तो हनीमून से लौटे हैं। फिर अचानक से मेरे पति ऑफिस से घर जल्दी लौट आए। आज आप ऑफिस से जल्दी लौट आए? हाँ, बस वो आज ऑफिस में इतना काम नहीं था, तभी मैंने सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अरे, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इससे मिलो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त गीता है। आज शादी के बाद पहली बार हमसे मिलने आई है। हाय गीता जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाय, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जितना सुना था उससे भी ज्यादा हैंडसम हैं आप। मेरी दोस्त बहुत लकी है जिसको आप जैसा पति मिला है। इधर गीता रात को देर तक मेरे पति के बारे में सोचती रही। उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा था। वो मेरे पति रुबेल को पसंद करने लगी थी, ये जानते हुए भी कि वो मेरा पति है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद उसकी नजर रुबेल की धन दौलत पर थी। गीता अब रेगुलर मेरे घर आने लगी। मुझे पता न था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो उस टाइम आती जब मेरे पति घर पर होते। फिर एक दिन, यार जूली, तू तो जानती है हमारे घर के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं। यार तुझसे एक फेवर चाहिए। प्लीज तू अपने पति को कहकर मुझे ऑफिस में कोई छोटी सी जॉब दिलवा दे। अरे क्यों नहीं, एक अच्छा दोस्त ही मुश्किल समय में काम आता है। तू चिंता मत कर, मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ। तभी रात को मैंने अपने पति को कहा तो वो मान गए। इस तरह मेरी दोस्त को रुबेल के ऑफिस में जॉब मिल गई। मिस गीता, आई एम रियली हैप्पी। मुझे आपके काम करने का स्टाइल बहुत पसंद आया है। ओह, थैंक यू सो मच सर। मैं इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी।
अगर आप मेरी परफॉर्मेंस से सहमत हैं, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। फिर रात को, अरे आपने मुझे बताया ही नहीं कि गीता का काम आपको कैसा लगा। अरे मैं तो क्या, सब ऑफिस वाले उसकी तारीफें करते नहीं थकते। सच में वो बहुत टैलेंटेड है। रुबेल जी, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जब तक जूली आपकी लाइफ से निकल नहीं जाती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फिर एक दिन ऑफिस में, आपसे एक पर्सनल बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगी? अरे इसमें माइंड करने वाली क्या बात है सर, आपको बताने से मुझे बहुत खुशी होगी। मिस गीता, आप इस उम्र में जॉब कर रही हैं, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, फिर भी अभी तक शादी नहीं की। क्या आपको किसी से प्यार नहीं हुआ? सर, की थी मोहब्बत, जब कॉलेज में थी। इनफैक्ट हम दोनों ने मोहब्बत की थी, तभी हम दोनों के बॉयफ्रेंड हमें धोखा दे गए। हम दोनों? मैं आपकी बात समझा नहीं। ओह सॉरी सर, मेरे मुंह से निकल गया। मैं आपको ये बात नहीं बता सकती, आपका घर टूट जाएगा। अरे प्लीज आप बताएं, कुछ नहीं होता। सर प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि ये बात आपके और मेरे दिल में रहेगी। सर ये उन दिनों की बात है जब मैं और जूली एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तभी जूली को राज और मुझे अनिल के साथ प्यार हो गया था। हम दोनों को हमारी मोहब्बत ना मिल सकी। जूली की आपसे शादी हो गई और मेरा अनिल मुझे छोड़कर दुबई चला गया। ये तुम मुझसे क्या कह रही हो? जूली तो मुझसे प्यार करती है। उसने कभी नहीं बताया कि वो किसी राज से प्यार करती थी। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। सर मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगे, पर सच तो सच है ना। वो आज भी एक दूसरे से बातें करते हैं, बाहर मिलते हैं। मैं आपको सबूत भी दे दूंगी, पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और प्लीज ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। फिर मौका पाकर गीता ने मुझे बहाने से रेस्टोरेंट में आने को कहा। अरे ये गीता कहाँ रह गई? मुझे बुला लिया, खुद आई नहीं। इधर राज को भी गीता ने उसी रेस्टोरेंट में बुला लिया। अरे आप, व्हाट अ सरप्राइज! कैसी हैं आप? कॉलेज के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर मैं और राज गपशप लगाने लगे और गीता का इंतजार करने लगे। तभी गीता ने उसी समय रुबेल को फोन करके कहा कि तुम्हारी पत्नी राज के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है, तुम तुरंत से वहां आ जाओ। तभी रुबेल तुरंत से वहां पहुंच गए। आप इस समय यहाँ? मेरे साथ घर चलो। यहाँ सबके सामने मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? शादी करके भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। कितना प्यार किया था तुमसे। मेरी मोहब्बत, मेरा विश्वास सब खत्म कर दिया। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी दोस्त गीता ने मुझे सब बता दिया। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। रुबेल, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे बेवफा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रो रो कर कहती रही, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर अगले दिन, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर बर्बाद करते हुए? एक पल के लिए भी ना सोचा कि मैं तुम्हारी दोस्त थी? तुमने दोस्त बनकर दुश्मन से भी बुरा हाल किया है मेरा। तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। माय स्वीट जूली, मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया था। वैसे वो इतने धन दौलत वाले हैं, मैं तो सारी जिंदगी महारानी की तरह राज करूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से निकालने के लिए ये सब रेस्टोरेंट वाला ड्रामा किया था। राज को भी बहाने से मैंने बुलाया था, बस तुम्हें डिवोर्स मिल जाए।
तो फिर मैं रुबेल से शादी कर लूंगी। इधर ऑफिस में रुबेल दरवाजे के बाहर चुपके से गीता की सारी बातें सुन लेते हैं। रुबेल सर, आप तुम इतनी लालची, मतलबी और धोखेबाज निकलोगी, ये मैंने कभी सोचा भी न था। मैं ही पागल था जो तुम्हारी झूठी बातों में आकर अपनी प्यार करने वाली पत्नी को बेवफा कहा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से और आज के बाद मेरे सामने मत आना। कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहे तुमसे माफी मांगने के। अगर तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कुछ प्यार बचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे रुबेल। फिर ये कैसा प्यार था जो किसी की भी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया? पति पत्नी के रिश्ते में ट्रस्ट ना हो तो फिर ये रिश्ता खत्म हो जाता है। प्यार करती हूँ आपसे, आपके बिना मर जाऊंगी। मैं आपको माफ करती हूँ। आज के बाद फिर कभी मुझ पे शक नहीं करना।